मान और सम्मान के योग आज इस सम्मेलन में पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर इतनी भारी संख्या में आए मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन साथियों का जिन्होंने हाईवे पर स्वागत कर करके यहां तक लेकर के आए और मेरी मां समान आपके पूर्व में रही विधायिका रेखा राणा जी, जिले के प्रधान सुरजीत शामगढ़ जी, हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई अरविंद गोस्वामी, पूर्व में रहे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू, आपके जिला के अध्यक्ष मनिंदर पूनिया जी, मेरे भाई मनिंदर राणा, गुरजीत सिंह, ललित शर्मा, हनी, गुरजीत वड़ेच, सागर, रिंकू भाई, अमरीक सिंह, तरुण पाटा और जिनका नाम ना ले पाऊं उनसे माफी चाहूंगा, पर सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे जनरल बॉडी के सारे सीनियर नेता जो यहाँ मौजूद हैं, कि आज के इस सम्मेलन की आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने जो आज चौधरी देवीलाल जी की पहचान, हरियाणा की आन बान और शान, ये जो पगड़ी पहना करके मेरा मान सम्मान किया, मैं आपसे वायदा करता हूं इस पगड़ी को कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, किसी के कदमों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। आज नौजवान साथियों, बहुत ज्यादा जरूरत है हरियाणा प्रदेश को कि हम लोग मजबूती से आपसी मतभेद खत्म करके अपना भाईचारा कायम करके जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अपनी आवाज को बुलंद करें। आज जो प्रदेश के हालात हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि एक भर्ती होने वाली थी, सरकार ने उसको फिर पोस्टपोन कर दिया और उससे पहले भी इन 11 सालों में अनेकों ऐसे पेपर लीक हुए, भर्तियां कैंसिल हुई और अफसरों के दफ्तरों में रिश्वत के पैसे भी मिले गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा प्रदेश का युवा या तो नशे की लत में पड़ रहा है या अपराध की दुनिया में जा रहा है। मैं कल रोहतक था, वहां पता लगा कि परसों एक 5 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया गया और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जानकी हमारे सिरसा जिले में हमारे पड़ोस के गांव में रामपुरा विश्नोइया में एक 4 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया गया था और अभय सिंह जी ने एसपी से रिक्वेस्ट करी, एसपी को एक फोन करा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एसपी ने रातों रात पूरी फोर्स लगा करके सुबह तक उस अपराधी को पकड़ा भी और उसको सजा दिलवाने का काम प्रशासन ने किया। आज सरकार का फर्ज बनता है कि किस तरह प्रशासन के ऊपर सख्ती करी जाए। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश का युवा हमारा देश छोड़ के बाहर जाना चाहता है और लाखों रुपए लगा के जाता है, फिर वहां जाकर के नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, पुनः कामयाब हो जाता है और मायूस हो जाता है। ऐसे अनेकों युवा साथी मेरे को मिले हैं जिनकी ये शिकायत है कि ये हमें यहाँ काम दिलवा दो, हमारे को किसी तरह एडजस्ट करवा दो। अगर आज रोजगार प्रदेश में हो और शिक्षा प्रदेश में पूरी की जाए तो प्रदेश का युवा अपना रोजगार भी ढूंढ लेगा और बाहर जाने का काम भी नहीं करेगा। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जनता को प्रदान किया जाए, जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन पिछले 20 वर्षों में हमने देखा किस प्रकार
चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, इसमें नाकामयाब रही। पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री और इधर से हमारे अनिल विज जी ने इस बात के बारे में जिक्र किया कि किस तरह उनके जो मंत्रालय हैं, उसके जो अधिकारी हैं, वो रिश्वत लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो आप युवा साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने यहाँ पे आगे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपने समय में चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाइयां लड़ी है, चाहे रास्ते रोके, रेल रोकी, जेल भरी। इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, इनका एक ही मकसद था कि किस तरह आपको और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन इन सरकारों ने हमारे भविष्य को बिल्कुल जड़ों में ले जाकर के बिठा दिया। आपको और हमारा फर्ज बनता है कि हम एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सके, उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ें। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 23 मार्च को बड़ा युवा सम्मेलन जींद में रखा है। शहीदी दिवस भी है और वो युवा दिवस भी है, और वो इसीलिए रखा है ताकि हरियाणा प्रदेश का युवा वहां पर इकट्ठा होकर के इस सरकार को इस बात का आगाज करे, एहसास दिलाए कि हरियाणा प्रदेश का युवा चुप नहीं बैठने वाला और अपनी आवाज को बुलंद कर करके सरकार को झुकाने का काम करेगा। बाकी आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से फायदा करता हूँ। जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी, आपके साथ अगली कड़ी में खड़े होकर के हम दोनों भाई करण अर्जुन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जहां आज सरकार की ये नाकामियां हैं, वही अगर विपक्ष को हम देखें तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि विधानसभा के अंदर सरकार के सामने टक्कर ले। लेकिन पिछले 2-3 सेशन हमने देखे हैं, जब कभी भी कोई बात आती है, सरकार से सवाल पूछने होते हैं, खड़े होते हैं, नारेबाजी करते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। सरकार से सवाल नहीं करते, अपनी आवाज नहीं उठाते। कहीं ना कहीं आज एक कमजोरी है इस सरकार की और साथ में इस विपक्ष की। लेकिन आपके 2 विधायक होने के बावजूद भी अपनी आवाज को बेखूबी रखते हैं, अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपकी अपनी सरकार बनने पर हम हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा का प्रावधान करेंगे, स्वास्थ्य का प्रावधान करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में 4000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। गरीब बच्चा पढ़े तो पढ़े कहां पर जाकर। और हिंदुस्तान की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये तो सरकार का फर्ज है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, लेकिन सरकार तो सिर्फ बैठे लोग सरकार में ये देखना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जेब भर लें। इसलिए मेरी आप सबसे दरखास्त है कि 23 तारीख को भारी संख्या में मेरे युवा साथी जींद पहुंच करके इस सरकार को इस बात का आगाज करें और अपनी मजबूती दिखाएं। आप लोगों ने 25 सितंबर को रोहतक पहुंच करके इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम लोग जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उसी का परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश के हर जिले में बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है और बहुत से साथी पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी अनेकों साथियों ने अलग अलग दल छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का हाथ थामा। मैं उनको वायदा करता हूं कि आपका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आने देगा।
आज पुनः आप सबका धन्यवाद करूंगा और फिर से आपका इस बात का आभारी रहूंगा कि आपने ये जो पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया, इस सम्मान को कभी भूलूंगा नहीं। बाकी आप सभी आए, आपने इतना प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जिस प्रकार मेरे से पहले जिक्र किया गया कि हर जिले में युवा जुड़ रहे हैं, और सुजीत भाई ने कहा था कि गांव वाइज जाना चाहिए। एक बार ये 22 जिले पूरे करती हूँ, उसके बाद 90 के 90 हल्के पूरे करूंगा और एक एक जिले के हल्के में करूंगा। ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों से मिलकर के किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, उसके ऊपर आप और हम मिलकर के काम करेंगे। आप सभी पहुंचे, उसका फिर से मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय साउथ।